भारत में सोने की तस्करी यह बड़ा प्रॉब्लम हमको सदियों से देखने को मिलता आ रहा है। गवर्नमेंट को भी इससे करोड़ों का लॉस हो जाता है। सोने की तस्करी यह बड़ा प्रॉब्लम सदियों से देखने को मिलता आ रहा है। गवर्नमेंट को भी इससे करोड़ों का लॉस होता है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले लिया है। वो कैसे? तो वो ऐसे यानी इस तरह कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में 3400 kg सोना जब्त किया हुआ यह सोना आरबीआई को सौंपा गया है। इस गोल्ड को SPMCIL ने रिफाइन किया है। इससे जब्त किए गए सोने को भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाएगा। गोल्ड को लेकर आरबीआई ने कुछ फैसले भी ले लिए हैं। उसमें सोने पर 85% तक लोन मिल सकता है और गोल्ड भी जल्द मिलेगा, क्योंकि सपोज आप गोल्ड पर लोन लेते हो तो यह कुछ गोल्ड रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि नॉर्मल पीपल को गोल्ड आसानी से मिले और बैंक या फिर लोन देने वाले जो संस्थान है, वित्तीय संस्थान, उनका जो बिजनेस है गोल्ड से रिलेटेड वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शी रहे, पारदर्शी तरीकों से जो है वो काम कर सके। यह रूल्स 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो गोल्ड पर लोन लेने वाला नॉर्मल पीपल है या फिर जो है गोल्ड देने वाला जो बैंक्स है या फिर जो है वित्तीय संस्थान है, उनका व्यवहार, उनका जो बिजनेस है वो निगरानी में रह सकता है। गोल्ड रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन यह भी मकसद है कि कस्टमर को गोल्ड रिलेटेड सुविधा भी मिल जाए और लोन देने वाले संस्थानों पर भी निगरानी और सख्ती बैठे। यह रूल्स ऑल कमर्शियल बैंक्स, NBFC, कोऑपरेटिव बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर लागू हो जाएगा। अभी गोल्ड देश का आर्थिक ताकत बन गया है। अभी ये जो नया नियम लाया है आरबीआई ने, तो उसके बाद जो है गोल्ड भारत का आर्थिक ताकत बन जाएगा, क्योंकि यह फर्स्ट टाइम है जो सोने पर प्रोसेस करके भारत की गोल्ड रिजर्व पर जोड़ा जाएगा। इससे भारत की फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि भारत दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड परचेस करने में। मतलब यही कि भारत यह 2 नंबर का देश है जो सोना आयातक देश है। यहाँ पर ईयर 800 से लेके 900 टन सोना आयात होता है। इसका एक हिस्सा इलीगली स्मगलिंग भी होता है। मनी कंट्रोल रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में 4869 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिससे ज़्यादातर गोल्ड म्यांमार बॉर्डर से लाया गया था। सोना स्मगलिंग के 4 बड़े बड़े रूट हैं, जिसमें एक दुबई मुंबई एयर रूट है। यह स्मगलर सोना छोटे छोटे पार्सल में लाते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो गोल्ड का स्मगलिंग करते हैं, गोल्ड का तस्करी करते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे तरीके से जो है सोना ले लेते हैं, लाते हैं इंडिया में। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो है यही सोना वो एरोप्लेन से ट्रैवलिंग करने के टाइम यहाँ पे जो है इंडिया में वो सोना लाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी और GST में बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये जो सोना वहाँ से लाते हैं इस तरीके से, वो बिल्कुल इलीगल तरीके से वो सोना लाते हैं, वो इसलिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इस नए रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक आरबीआई को सोने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो फर्स्ट नंबर तो ये है कि क्या फायदा होने वाला है, तो देखो फर्स्ट नंबर पे तो ये है कि तस्करी का सोना इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। और दूसरा जो है फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। सोने का फायदा डायरेक्ट आरबीआई को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो सोना गोल्ड रिलेटेड जो हम लोग लोन लेते हैं या फिर जो देते हैं, तो हमारे ऊपर भी एक आरबीआई का बहुत बड़ा कंट्रोल बन जाएगा। जो बैंक्स संस्थानें हैं जो बाकी के गोल्ड पे लोन देते हैं, तो उनके ऊपर भी एक कंट्रोल आ जाएगा। बस यही है फ्रेंड आज के लिए, क्योंकि जो है ये एक अच्छा स्टेप्स है जो आरबीआई ने लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव भी बात है। तो देखो फ्रेंड, ऐसी नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड। मिलता है फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।